हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम नो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और जो येस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा मैं आपकी हेल्प कर सकूं इसमें आपको इम्प्रूव करने में। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको इसका आंसर देना है। आपको मन में सोच लेना है जो भी आपका क्वेश्चन आंसर हो इस क्वेश्चन का, और फिर आपने देखना है कि क्या वो ठीक है। देखिए तीन चार क्वेश्चन है। एक तो ये है, उसके बाद देखिए एक ये है। After researching widely have come to conclusion many scientists that the universe began with the so-called Big Bang। और फिर ये स्टेटमेंट है और इसका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। फिर एक और आगे स्टेटमेंट है, ये देखें। तो एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेटमेंट है और ये इसका क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट है और ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए पॉज करके और फिर देखिए क्या आंसर आता है। तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ, मैं इसके आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे ये जो है इसका जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट है, यू कैन फाइंड सम फॉक्स आर्ग्यूइंग दैट देयर एग्जिस्ट नो सुपर पावर एंड देयर इज़ अ टर्म फॉर सच पीपल एथिस्ट। और इसका जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, देयर आर फ्यू पीपल who subscribe to the view that there exists no God who control the working of the universe। तो इसका देखिए आंसर आएगा नो। इसका आंसर आएगा नो। देखिए आपका भी नो आया। अगर आया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो क्यों नहीं आया अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ये है। देखिए इसका क्या है, आफ्टर रिसर्चिंग वाइडली हैव कम टू कंक्लूजन मैनी साइंटिस्ट दैट द यूनिवर्स बिगेन विद सो कॉल्ड बिग बैंग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, फ्यू रिसर्चर्स बिलीव द व्यू गिवन इन द टेक्स्ट अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका देखिए क्या आएगा, इसका फिर से फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे क्यों फॉल्स आया। उसके बाद देखिए ये इसमें क्या है, रोहन कैरिड लिटिल वाटर एट द टाइम ही सेट ऑफ हिज जर्नी। और इसका क्वेश्चन है, रोहन हैड वाटर फॉर हिज ग्रुप व्हेन ही बिगेन हिज एक्सपेडिशन। तो इसका क्या आएगा, देखिए इसका नो आएगा, ठीक है। नो या फॉल्स जो भी आपने लगाया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, पोलिनेशियन हैड नो डाउट अबाउट द सक्सेस ऑफ सेलिंग नॉर्थ। देयर वाज लिटिल डाउट अमंग पोलिनेशियन ऑन देयर सक्सेसफुल जर्नी। तो देखिए इसका क्या आएगा, इसका यस आएगा और या फिर ट्रू, ठीक है। तो क्या आपका भी यस या ट्रू आया? नहीं आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखते हैं, देखिए डिस्कस करते हैं इसको। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये किस कंसेप्ट पे है उस कंसेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से शुरू होती है कहानी। देखिए आज का जो कंसेप्ट है वो है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये है, ठीक है। देखिए जब भी कहीं पे आपको फ्यू या लिटिल देखते हो, आप कहीं पे मिलता है तो आपके मन में ना इसकी ट्रांसलेशन आती है कुछ, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। फ्यू और लिटिल का मतलब कुछ नहीं होता, नो, नथिंग या नन होता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली तो इसका मीनिंग होता है हार्डली एनी, और हार्डली एनी का मतलब ये होता है कि जो भी है जितना भी है वो नेगेटिव है, मतलब वो काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही हैज़ लिटिल फूड। ही हैज़ लिटिल फूड का मतलब है कि उसके पास फूड है नहीं है, मतलब इतना। अगर हार्डली यानी का मतलब है कि अगर है भी तो वो ऐसा नहीं है जो आपकी भूख मिटा देगा या फिर किसी के काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है। तो यही ध्यान रखने वाली बात है। फ्यू लिटिल आएगा ना तो मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको नो पढ़ के जाइए, नो, नो नथिंग या नन पढ़ के जाइए तो क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। अ फ्यू अ लिटिल लिखा है तो आप उसका मीनिंग ले सकते हैं कुछ कुछ, मतलब सम बट नॉट मैनी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अ फ्यू अ लिटिल का मतलब सम बट नॉट मैनी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। मैनी का मतलब तो होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन सम का मतलब होता है अ फ्यू। सम और अ फ्यू या द लिटिल जो है ना, ये एकदम इक्वल है, सिनोनिम कह सकते हो, ठीक है।
द फ्यू द लिटल का तो मतलब होता ही है कि जितना भी है वो सारा का सारा। हालांकि द फ्यू द लिटल को इंग्लिश में समझेंगे तो और क्लियर होगा। देखिए, नॉट मैनी या मच, नॉट मैनी या मच बट ऑल द अवेलेबल, मतलब ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितना भी है वो सबका सब। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जहीं जहाँ कहीं भी आप फ्यू या लिटिल पढ़ते हैं उसको नो पढ़ के जाइए तो आपके क्वेश्चन ठीक होंगे। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। देखिए इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लिखा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, जब मैंने लिखा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स तो मतलब मेरे फ्रेंड्स है नहीं है, मतलब नेगेटिव मीनिंग दे रहा है ये, नेगेटिव। तभी मैंने कहा इसको नो पढ़ के जाना है, आई हैव नो फ्रेंड्स। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब मेरे फ्रेंड्स नहीं है। और देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे सिचुएशन बनाई मैंने, देखिए दो दो बनाए हैं वैसे यहाँ पे भी। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब दोस्त नहीं है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं। ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है आपको, ये पॉजिटिव मीनिंग देगा, वो नेगेटिव देगा। अब इसके जो एक एक और एग्जाम्पल है वो भी साथ में डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने लिखा एज आई एम न्यू हेयर, जैसा कि मैं यहाँ पे नया हूँ, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। और फिर लिखा यहाँ पे देखिए, दाओ आई एम न्यू हेयर इन कैनेडा, यहाँ पे एन आएगा यार, कैनेडा, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो देखिए इनमें एक एरर की हुई है, दोनों में ही। क्या एरर है, यहाँ पे तो अ नहीं आएगा और यहाँ पे अ आएगा, वहाँ पे अ नहीं आएगा, यहाँ पे अ आएगा। ये आपको राइटिंग में हेल्प करेगा, आपकी राइटिंग नॉलेज बढ़ाएगा अगर आप राइटिंग में ये यूज़ करते हैं तो। देखिए यहाँ पे जो एज से शुरू किया सेंटेंस, यहाँ पे दो से, आपको पता होगा कि जो दो होता है वो कंट्रास्टिंग सिचुएशन बनाता है। जब दो लिखा गया तो अगले वाला जो क्लॉज लिखी जाएगी, दो के साथ वाली जो हमने क्लॉज लिखी है, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज, और उसके बाद जो हमने मेन क्लॉज लिखी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट बनाएंगी। यहाँ पे लिखा देखिए, दो आई एम न्यू हियर इन कैनेडा, वो कहता है कि हालांकि मैं यहाँ पे नया हूँ लेकिन, लेकिन देखिए उससे ऑपोजिट मीनिंग आना चाहिए। ऑपोजिट मीनिंग तब आएगा जब आप अ फ्यू लगाओगे। देखिए आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हेयर, हालांकि मैं यहाँ पे नया हूँ लेकिन फिर भी मेरे फ्रेंड्स हैं। देखिए इसका मतलब ये हो गया, अ लगाने से ये मीनिंग आएगा। ठीक है, फ्यू लगा देंगे ना तो फिर मीनिंग बन नहीं पाएगा। वो कहेगा कि हालांकि मैं यहाँ पे नया हूँ, मेरे दोस्त नहीं है, तो ये कोई बात नहीं बनेगी अगर आप अकेला फ्यू लगाएंगे तो। यहाँ पे देखिए, एज आई एम न्यू हेयर, यहाँ पे देखिए ये कंट्रास्टिंग नहीं बल्कि सिमिलर सिचुएशन देते हैं दोनों क्लॉजेज, जो पहले वाली क्लॉज और जो बाद वाली क्लॉज है। एज आई एम न्यू हेयर इन कैनेडा, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ पे नया हूँ तो मेरे दोस्त अभी है नहीं है, इसका मतलब ये होगा। और उसके लिए आपको अ को काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि जैसा कि मैं यहाँ पे नया हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब मेरे दोस्त हैं, नहीं, जैसा कि मैं यहाँ पे नया हूँ मेरे दोस्त है नहीं है, यहाँ पे ये मीनिंग देना पड़ेगा। उसके लिए ए आपको काटना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल भी है दो। क्या लिखा, आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द स्टार्स, आई हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट स्टार। ये आपको स्पीकिंग में हेल्प कर सकता है, जो स्टार वाला जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो स्टार वाला टॉपिक है उसमें। देखिए स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं आई हैव अ लिटिल नॉलेज या फिर आई हैव लिटिल नॉलेज, तो उसको उनको उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वो क्या कह रहे हैं। आई हैव लिटिल नॉलेज कहेंगे तो इसका मतलब है कि नॉलेज है नहीं है। आई हैव अ लिटिल नॉलेज कहेंगे तो मतलब नॉलेज है स्टार्स के बारे में। ठीक बात है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए वापस हम अगर उन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपके रोंग हुए थे या फिर अगर आपको समझ नहीं आया था, मतलब वैसे ठीक हो गए थे, आपने जस्ट गैस किया और ठीक हो गए, तो अब आपको आई बिलीव कि समझ आ गई होगी सिचुएशन। इसको ध्यान से पढ़िएगा और दोबारा से सोचने की कोशिश करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये ध्यान से पढ़ना और सोचने की कोशिश करना, ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू।